हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फाइनली एप्पल ने iOS 26 का जो पब्लिक बीटा वर्जन है उसको रिलीज कर दिया है। एंड कल ये डेवलपर बीटा 4 की मैंने वीडियो डाली थी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे पब्लिक वर्जन कब आने वाला है। फाइनली यहाँ पे एक दिन के बाद यहाँ पे ये रिलीज हो गया है। एंड आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पब्लिक बीटा वर्जन है इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो डेवलपर वर्जन है उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं। एंड वैसे मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं। बट फाइनली यहाँ पे पब्लिक बीटा वर्जन में क्या कुछ नया है, आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। स्पेशली यहाँ पे मैं इसके जितने भी डेवलपर बीटा वर्जन थे उनको इस्तेमाल करता आ रहा हूँ 1 to 4। अब मैंने ऑलरेडी से अपने आईफोन 16 में इंस्टॉल कर लिया है। एंड अपडेट के बारे में आगे बताने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट ये बेसिकली जो डेवलपर बीटा 4 था वही है। एंड जो डेवलपर बीटा 4 का री रिलीज आया था जो कि था ये, ऐसे यहाँ पे हम इस चीज को क्लियरली वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट में बिल्ड नंबर के जो M है वो एग्जैक्टली सेम चीज है जो कि डेवलपर बीटा 4 के री रिलीज्ड वर्जन में था। तो सबसे पहले मैं फोन की परफॉर्मेंस की बात करना चाहूंगा। अब यहाँ पे जो डेवलपर बीटा 4 वर्जन था उसमें बहुत सारे लैग्स थे, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। एंड बेसिकली इसी वजह से एप्पल ने उसको री रिलीज करा था, क्योंकि उसमें काफी सारे बग्स एंड जिटर्स थे। बट फिर भी आई वुड से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ही अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। लाइक फोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एकदम से कभी कभार काफी स्टर्टर्स आ जाते हैं। एंड लिटरली फोन काफी ज्यादा यहाँ पे लैग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा स्टर्टर्स आते हैं। तो फोन की ओवरऑल स्मूथनेस में इनको डेफिनेटली ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि फोन की जो स्मूथनेस है वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही है अभी भी। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करने में फोन में काफी सारे यहाँ पे जिटर्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये तो रही बात फोन की स्मूथनेस की। एंड जैसे बात करते हैं यहाँ पे हीटिंग वगैरह की, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है। मतलब फोन अपडेट होने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा ज्यादा वार्म वगैरह नहीं हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने बेंचमार्क स्कोर्स भी रन करे Geekbench 6 में। तो बेंचमार्क को रन करने में यहाँ पे जो डेवलपर बीटा 1 वर्जन था वो बहुत ज्यादा हीट कर रहा था फोन को। उसके बाद 2-3 में इंप्रूवमेंट्स हुई। एंड एज ऑलरेडी डेवलपर बीटा 4 में यहाँ पे जो हीटिंग है काफी कंट्रोल थी। दैट्स वाई यहाँ पे जो पब्लिक बीटा वर्जन है इसमें भी आपको हीटिंग ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। तो ये डेफिनेटली काफी बढ़िया चीज है। स्कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें तो ये भी डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन्स। मतलब बैटरी में यहाँ पे ऐसा कोई भी अनयूजुअल ड्रेन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। बैटरी काफी स्टेबल तरीके से ड्रेन हो रही है। सो इन अ नटशेल जो लोग भी अपने आईफोन्स में इस पब्लिक बीटा 1 वर्जन को इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो अभी भी आपको यहाँ पे कोई ऐसा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको हियर एंड देयर बग्स, जिटर्स, प्रॉब्लम्स देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है इसमें भी। ये कोई परफेक्ट वर्जन नहीं है, एज ए फाइनल वर्जन नहीं है, वो आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा। अब एज बहुत सारे लोग iOS 18 से iOS 26 में अपडेट करेंगे, उनको कुछ बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ iOS 26 के कुछ मेजर चेंजेस। तो सबसे पहला मेजर चेंज यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाता है वो है लिक्विड ग्लास डिजाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर जगह पे इस तरीके से लिक्विड ग्लास डिजाइन मिलता है। एंड इसी के साथ एप्पल ने बीटा 4 वर्जन में ऑलरेडी यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो वापस ले आया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ इस तरीके से ऐप स्टोर में, इसी के साथ किसी और भी एप्लीकेशन में, लाइट मोड में या फिर डार्क मोड में, आपको हर जगह पे यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है। एंड स्पेशली इसी चीज की वजह से यहाँ पे जो है iOS 26 है वो मशहूर है, इसका लिक्विड ग्लास डिजाइन। इनफैक्ट आइकन्स वगैरह के साथ यहाँ पे आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है विजेट्स वगैरह में भी। एंड यहाँ पे आप देखिए एक फोल्डर है, इसको मैं जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करता हूँ तो पीछे जिस तरीके से वॉलपेपर है एग्जैक्टली उसी शेड में यहाँ पे ये चेंज होगा। बाकी आइकन्स किस तरीके से देखें आप इसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। लाइक डिफॉल्ट में कुछ इस तरीके से, इसी के साथ डार्क में जो कि iOS 18 में ऑलरेडी थे ही। एंड iOS 26 में आपको यहाँ पे जो क्लियर है ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें भी लाइट, डार्क या फिर ऑटो, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो आपको किस तरीके के आइकन्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। हाँ, मे बी किसी को यहाँ पे जो इसका ट्रांसपेरेंसी वाला लुक है वो ज्यादा पसंद ना आए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड ग्लास डिजाइन की, तो उस केस में आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में। यहाँ पे आपको सिंपली रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर में, इसी के साथ किसी भी जगह पे आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी वो देखने को नहीं मिलेगी। आइकन्स भी आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी शो नहीं कर रहे हैं, आइकन्स के पीछे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐप स्टोर, तो यहाँ पे भी कोई भी किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी शो नहीं होगी। इसी के साथ iOS 26 में यहाँ पे मुझे एक और फीचर काफी ज्यादा बढ़िया लगा, वो है बैक जेस्चर। लाइक पहले हमें सेटिंग्स या फिर किसी भी एप्लीकेशन में बैक करने के लिए एकदम ही लेफ्ट से इस तरीके से स्वाइप करना पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रीन के किसी भी पार्ट से इस तरीके से स्वाइप कर देना है, ये इजीली बैक हो जाएगा। इसके बाद जो कैमरा एप्लीकेशन है ये भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब जो इसका आइकन है वो तो आपको चेंज देखने को मिलता ही है। इसी के साथ इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो इंटरफेस मिलता है वो टोटली चेंज्ड है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन का लेआउट है वो काफी सिंपलिस्टिक हो चुका है। आपको जस्ट यहाँ पे कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज है वही देखने को मिलती है। लाइक यहाँ पे फोटो, वीडियो, डिफरेंट जूम रेंजेस, शटर बटन, फ्रंट एंड बैक कैमरा में स्विच करने के लिए यहाँ पे आपको टॉगल मिलता है एंड ऊपर कुछ और चीजें। एंड यहाँ से डिफरेंट मोड्स में स्विच करने के लिए आपको लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से
स्लाइड करना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको फोटो के राइट में जितनी भी चीजें उनको एक्सेस करना है, देन अपनी फिंगर को राइट की तरफ स्लाइड करिए कुछ इस तरीके से। एंड अगर लेफ्ट वाली चीजों को एक्सेस करना है उस केस में लेफ्ट की तरफ। अब फोटो के रिगार्डिंग जितनी भी और सेटिंग्स अगर आपको वो चाहिए उस केस में क्लिक करिए फोटो पे इस तरीके से। देन फ्लैश, लाइव, टाइमर, एक्सपोजर, स्टाइल्स, एस्पेक्ट रेशियो, हर चीज आ जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे आप क्लिक करने की जगह इस तरीके से स्लाइड भी कर सकते हो ऊपर की तरफ। सेम चीज यहाँ पे फॉलो होती है वीडियो वाले सेक्शन में भी, जितनी भी सेटिंग्स है वीडियो को रिगार्डिंग सभी आ जाएंगी। एंड सिमिलरली पोर्ट्रेट मोड में भी। एंड एक और चीज मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी iOS 26 में, वो है वीडियो मोड में, जो आपको यहाँ पे ऊपर 4K रेजोल्यूशन 60 FPS ये शो कर रहा है। पहले यहाँ पे जस्ट क्लिक करने के बाद जो FPS है वही चेंज होते रहते थे, बट अभी यहाँ पे करेंटली आप जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन इसी के साथ फ्रेम रेट्स पूरी चॉइस मिल जाती है, काइंड ऑफ छोटा सा चार्ट मिल जाता है। तो यहाँ से आप बेसिकली एक ही बार में देख के सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस फ्रेम रेट रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट करनी है। अब iPhone 15 Pro एंड iPhone 16 सीरीज के लिए यहाँ पे जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो काफी बेटर हो चुका है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको जो स्पेशली विजुअल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है वो एक्सपैंड हो गया थ्रू आउट एवरीवेयर। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस सफारी में एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करता हूँ वॉल्यूम अप एंड पावर बटन से इस तरीके से। सो यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट लेने के ऑप्शन तो शो होंगे ही, लाइक स्क्रीन या फिर फुल पेज जो कि पहले होते ही थे, बट नीचे आप देखेंगे आस्क या फिर इमेज सर्च। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज सर्च कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये टैबलेट थी उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन शो कर देगा, हुआवे की ओनर पैरेट X7। इनफैक्ट किसी भी चीज को सर्च करने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे इसको सर्कल कर सकते हो। उसके बाद कर देते हैं इमेज सर्च। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसकी यहाँ पे इसने पिक्स शो कर दी है। बाकी आस्क में जाने के बाद यहाँ पे आप किसी भी फोटो के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ले सकते हो। लाइक इसने यहाँ पे Realme 15 एंड 15 Pro लॉन्च होंगे उसके बारे में डिटेल्स मुझे शो कर दी हैं, क्योंकि पॉइंटर यहाँ पे हो रखा था। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉइंटर को यहाँ पे, देन कर देते हैं आस्क, देन उसके बाद यहाँ पे इसने मुझे इस वाले पर्टिकुलर एरिया की इन्फॉर्मेशन शो कर दी है। तो स्पेशली जिन वाले आईफोन्स में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है उनके लिए काफी ज्यादा तगड़ा फीचर बन जाता है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है उसको डायरेक्टली कैप्चर करना है एंड आप नहीं चाहते हो इस तरीके से यहाँ पे जो पेज है वो शो हो, उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद जर्नल में, देन स्क्रीन कैप्चर। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन शो हो रहा है फुल स्क्रीन प्रीव्यूज, इसको आपको ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो स्क्रीनशॉट है वो डायरेक्टली कैप्चर हो जाएगा जस्ट लाइक iOS 18। बाकी बैटरी सेक्शन में भी काफी बढ़िया अपग्रेड्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चार्जिंग टाइम शो कर देता है, आपका आईफोन कितनी देर में चार्ज होगा। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जब मैं अपने आईफोन को चार्ज कर रहा था 5 वॉट्स के अडेप्टर से, तो यहाँ पे चार्जिंग है, इसी के साथ 61% फोन चार्ज हो गया था एंड 37 मिनट्स में यहाँ पे 80% चार्ज होगा ये शो कर रहा था एंड 1 आवर 13 मिनट्स में 100%। तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्जर स्पीड यहाँ पे आपको ये शो कर देगा टाइम कितना लेफ्ट है। एनी वाली चीज आपको मिलेगी सेटिंग्स में। बैटरी में जाने के बाद जो फर्स्ट पेज है इसी पे आपको शो हो जाएगा ऊपर यहाँ पे। बाकी बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे जो डेली यूजेज है एवरेज टू डे, इसी के साथ आपको यहाँ पे जो ओवरऑल बैटरी यूजेज मिलता है उसका इंटरफेस भी काफी ज्यादा चेंज्ड है, ये ज्यादा एडवांस्ड है। एंड एक और नया फीचर मिल जाता है वो है पावर मोड में जाने के बाद अडेप्टिव पावर। इनकेस अगर आपके आईफोन में बैटरी थोड़ी कम बची हुई है या फिर आप चाहते हो बैटरी ज्यादा जल्दी ड्रेन ना हो, आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उस केस में यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो एंड नॉर्मल के मुकाबले यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर बाकी हर एप्लीकेशन में आपको छोटे मोटे काफी अच्छे चेंजेस मिल जाते हैं। लाइक पहले आपको फोन एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से लेआउट मिलता था, बट अब यहाँ पे आपको क्लासिक के साथ साथ यूनिफाइड भी मिल जाता है। एंड यूनिफाइड में बेसिकली आपको कॉल्स, मिस्ड, वॉइस मेल, अननोन कॉलर्स, ये सभी चीजें शो हो जाएंगी। एंड सिमिलरली मैसेज एप्लीकेशन भी काफी चेंज्ड है। ऊपर टॉप में यहाँ पे डायरेक्टली वीडियो कॉल का टॉगल मिल जाता है एंड यहाँ पे आप डिफरेंट चैट्स के लिए बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हो। आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्टली आप किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो टेक्स्ट को। मैसेजेस में पोल का सपोर्ट आ चुका है एंड इनफैक्ट चैटिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन का भी फीचर मिल जाता है जो कि आपको फोन एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। एक और काफी काम का फीचर आपको बताना चाहूंगा वो क्लॉक एप्लीकेशन में। तो जैसे यहाँ पे हम जाते हैं अलार्म को सेट करते हैं, सो यहाँ पे आप देखेंगे स्नूज ड्यूरेशन ये आपको मिल जाती है जो कि पहले नहीं थी। इसको आप बेसिकली एडिट कर सकते हो आप किस ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे स्नूज करना चाहते हो अलार्म को। अब मेरे हिसाब से iOS 26 का एक काफी ज्यादा मेजर हाईलाइटिंग फीचर है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, वो है स्क्रीन अननोन कॉलर्स। आपको लाइव एग्जाम्पल शो करता हूँ। सो यहाँ पे ये सेट हो रखा है आस्क रीजन फॉर कॉलिंग जो कि डिफॉल्ट होता है एंड अभी ये वाला नंबर इस वाले आईफोन में सेव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अनसेव नंबर्स के लिए ही काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ इस वाले आईफोन में। Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका क्या रीजन है कॉल वगैरह करने का। अगर आप बताते हो तो मैं भी यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट करवा दूं, आपकी बात करवा दूं उस पर्सन से। Thanks. Please stay on the line. तो सपोज किसी भी कस्टमर केयर वगैरह से कॉल आता है, उस केस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आपको दिखेगा। Hi, if you record your name and reason for calling,
I'll see if this person is available. I'm calling from XYZ कस्टमर केयर। तो यहाँ पे मुझे शो हो चुका है, अब मेरी चॉइस है यहाँ पे मुझे इसको एक्सेप्ट करना या फिर नहीं। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फीचर यहाँ पे मुझे लगता है कॉल स्क्रीनिंग का। एंड इसी के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइलेंस को। अब कॉल लगा के देखते हैं। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. तो जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स में दिखाया था कॉल साइलेंट रहेगा, मेरे फ़ोन में कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुई है। इसी के साथ यहाँ पे पूछ रहा है वॉइस मेल के लिए। हाँ, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, तो इस तरीके से वॉइस मेल के हिसाब से यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो, आपको कॉल को आंसर करना है या फिर नहीं। बाकी कॉल स्क्रीनिंग में यहाँ पे जो बेस्ट फीचर है वो है आस्क रीजन फॉर कॉलिंग। इसमें आपके फोन में वाइब्रेशन तो होगी ही, क्योंकि मे भी यहाँ पे अननोन नंबर है, बट कभी कभार इंपॉर्टेंट कॉल्स भी आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से पहले ही पता कर सकते हो कौन पर्सन किस वजह से किस रीजन से कॉल कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत तगड़ा फीचर मुझे लगा वो है स्पेशल सीन। यानी लिटरली किसी भी चीज में, किसी भी फोटो में एकदम ही जान डाल देता है। लाइक ये फोटो मैंने आईफोन 16 से ही कैप्चर करा है, बट इसमें जान डालने के लिए केवल यहाँ पे मुझे ऊपर क्लिक करना होगा स्पेशल सीन पे, इसको एक कन्वर्ट कर देगा। एंड अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, एकदम ही 3D इफेक्ट इसमें मिल रहा है फोटो में। लाइक इस वाले फोटो में हम देखेंगे इनफैक्ट यहाँ पे पीछे जो भी चीजें हैं वो इतनी अच्छी तरीके से सेपरेट आउट कर देता है। ऐसा लग रहा है रियल में यहाँ पे जो ये चीज है वो पीछे वाली चीजों के आ गई है। एंड जो ये फीचर है केवल फोटोज एप्लीकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी किसी भी वॉलपेपर में सेम इफेक्ट को लगाने की पॉसिबिलिटी मिल जाती है। लाइक यहाँ पे मैं अपना वॉलपेपर को लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्पेशल सीन पे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फोटो इसमें इसने जान डाल दी है, एकदम ही 3D इफेक्ट मिल रहा है इस फोटो का। एंड कहीं ना कहीं देखने से आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो डिस्प्ले के बाहर पॉप आउट हो रहा है। बाकी इसी के साथ आपको और भी काफी सारे फीचर्स iOS 26 में मिल जाते हैं, जिनकी मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूँ। अभी जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करें मेरे फेवरेट या फिर कुछ जो मेजर चेंजेस हैं उनके बारे में। बाकी जिन भी लोगों ने यहाँ पे जो पब्लिक बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आपको स्पेशली iOS 18 के बाद iOS 26 में कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।